अस्सलाम वालेकुम। बैंक मॉर्गेज को लेके एक बहुत बड़ी मिथ है। आपके पास 20% डाउन पेमेंट है और आपकी 10,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आपको बैंक लोन मिल जाएगा और आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसी तरह का एक केस मेरे सामने आया जिसमें बंदे के पास जो है ना वो 10,000 से ज़्यादा सैलरी थी और अब वैल्यूएशन के चक्कर में पड़ गया, लेकिन उसके पास एक दिरहम भी कैश नहीं था। लाइक 50,000 के करीब उसके पास कैश था एंड ही वॉज गाइडेड एज कि आप टेंशन नहीं लो, आपके जितने भी मतलब कॉस्ट है, जो ओवरहेड कॉस्ट आती है वो भी, और जो आपने 20% पे करना है वो भी विल बी कवर्ड इन योर बैंक मॉर्गेज अमाउंट। इसी चक्कर से आपने बचना है क्योंकि एक अरसे से आप यूए के अंदर जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद हार्ड अर्न मनी है उसको आपने सेव कैसे करना है। बाद में उस बंदे की नाक की लकीरें निकली थी, बड़ी मुश्किल से जाके उसका केस सॉल्व किया था और मतलब उसको पेमेंट उसकी रिटर्न हुई थी। माइट भी अभी भी कुछ एक अमाउंट पेंडिंग हो। बहरहाल आपने क्या करना है, अगर आप बैंक मॉर्गेज करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाई थी कि आप मतलब बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी करवा सकते हैं, उसमें टाउन हाउस है, विला है, अपार्टमेंट है, प्लॉट है, तो उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। एक प्रॉपर्टी आपके पास पहले अवेलेबल है उसके ऊपर भी मतलब मॉर्गेज होकर दूसरी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। दी ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो कि मैंने आपको विद इन 10 सेकंड बता दी है। आज का जो टॉपिक है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि 20% आपने सेव कर लिया और अब आप रेडी टू बाय हैं प्रॉपर्टी, लेकिन आपने ओवरहेड जो चार्जेस हैं, ये कॉस्ट है, वो अपने जहन में रखनी है। लास्ट सीरीज़ में हमने ये बात की थी। सबसे पहले आपके पास जो है ना वो होने चाहिए डीएलडी के लिए 4%। डीएलडी के लिए 4% होना चाहिए। अगर दुबई में, अगर किसी भी दूसरी एमरेट में, तो उसके इक्वलेंट तकरीबन प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना वो ट्रांसफ़र फ़ी बनती है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो एजेंसी फ़ी है वो 2% होनी चाहिए। उसके बाद जो आता है यानी कि 0.25% मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन फ़ी है, थोड़ी है, कोई मसला नहीं है। बैंक प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो नहीं चाहिए। बैंक का वैल्यूएशन की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन होती है उसकी भी फ़ी होती है, 3,000 से 5,000 के दरमियान होती है वैल्यूएशन की फ़ी, वो आपके पास होनी चाहिए। ये सारी हैं, यानी कि 20% आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके पास जो है ना वो 7 to 8% होनी चाहिए टू मीट ऑल दीज थिंग। इसके बाद अगर आप विला लेने जा रहे हैं तो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 25,000 आपका, 26,000 25,000 आपका वहाँ पे लगेगा। फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर के ऊपर पैसे लगेंगे। क्योंकि आप नया घर बिल्कुल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रैक्स होंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, या आपका जो है ना वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं तो यू शुड कीप इन माइंड ऑल दीज खर्चाज। ये खर्चे आपने अपने जेहन में रखने हैं, एक्सपेंसेस जेहन में रखने हैं, ताकि जो है ना आप आने वाली हेडेक से बच सको। कुछ एक ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं जो कि बेचारे ऑब्वियसली यहाँ पे कमा रहे हैं, रेंट से बचने के लिए जो है ना वो इस तरफ आते हैं मॉर्गेज की तरफ, लेकिन मॉर्गेज में आगे एक और ट्रैप है, उसके अंदर फंस जाते हैं। मतलब ओवरऑल जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो लग जाती है। 20% देने के बाद 7% भी जो है ना वो इस्तेमाल हो जाता है और 7% के बाद और भी बड़े इंटीरियर में और इसमें अपना फर्नीचर में और बहुत सी चीज़ें हैं जो खर्चे यानी कि लग जाते हैं और फिर बंदे जो है ना हैंड टू माउथ हो जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल सर्वाइवल होता है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। फॉर रेडी प्रॉपर्टी बैंक लोन आपको जो है ना वो 80% मिलता है और फॉर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आपको जो बैंक लोन है या मॉर्गेज है वो 50% मिलता है। एक्सपर्ट्स के लिए ये वैसे 60% मिलता है रेडी प्रॉपर्टी के लिए भी, और जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए 80% होता है, ये 80% होता है ये। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ साझी करनी थी, जो आपके साथ शेयर करनी थी, बहुत ज़रूरी थी। अगर ये चीज़ें हम आज शेयर ना करते, ऑब्वियसली बहुत से दोस्त जो है ना वो स्टार्ट करवा देते हैं, जी कोई मसला नहीं है, आप आएँ प्रॉपर्टी देखें, विज़िट करें, आपका 20% नहीं भी है, मसला नहीं है, हम हल करवा देंगे। उसका हल नहीं निकलता, आपकी जो वैल्यूएशन की फ़ी है वो ज़ाया जाती है। इसके बाद आपकी जो ट्रांसफ़र की फ़ी है वो ऑब्वियसली कभी भी ऑनर पे नहीं करते, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में। लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रॉपर्टी के अंदर ही वैल्यू एडेड होती है ट्रांसफ़र फ़ी की, तो वो प्रोजेक्ट जो है ना वो आपको ओवरहेड 5% या 4% कॉस्ट से तो बचा सकते हैं, लेकिन स्टिल 2% एजेंसी फ़ी जो होती है वो लाजम है, वो ऑब्वियसली आपने देनी है, तो वो रहती है। फिर जो वैल्यूएशन फ़ी है वो रहती है और फिर उसके बाद जो है ना वो आपके फर्नीचर ये वो सारे मामलात हैं वो रहते हैं। सो स्टे ट्यून, कीप इन योर माइंड, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय योर फर्स्ट प्रॉपर्टी विद योर बैंक मॉर्गेज, तो ये प्रोसेस लाजम है, जहन में रखना है, कभी नहीं भूलना कि ओवर हेड चार्जेस आर देयर, दैट इज़ अराउंड
7 to 28%, और इनसे आप एस्केप नहीं कर सकते। इन सर्टन केसेस हो भी सकता है। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़िशान अज़ी, और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन।